नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। तो इसमें हमने पहले पढ़ा कि किस तरीके से हमने सेल में इस बल्ब को जोड़ा और कैसे वह कार्य करता है, किस प्रकार से अगर हम ना जोड़े तो कार्य नहीं करता। देखो, दोनों सिरों से अगर जुड़ा हुआ है और कहीं से भी कोई जॉइंट हटा हुआ नहीं है तो बल्ब जल जाएगा, और अगर नहीं जुड़ा हुआ कोई भी सिरा, एक भी सिरा नहीं जुड़ा तो बल्ब नहीं जलेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के टर्मिनल यानी कि माइनस और प्लस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है, मतलब कि जलाती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसे बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है, मतलब कभी कभी हमने जोड़ा तब भी बल्ब नहीं जला, तो इसका क्या कारण है? अगर बल्ब नहीं चला, इसका कारण यह है कि वह बल्ब फ्यूज होता है। फ्यूज का मतलब क्या? जो हमने तार देखी थी ना बल्ब के अंदर, छोटी सी जो एक उससे जुड़ी हुई थी, वह हटी हुई है कहीं एक जगह से। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है? विद्युत बल्ब के कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता, मतलब वह नहीं जल पाता, क्योंकि उसका जो रास्ता है वो तो बीच में से टूटा हुआ है, तो वह उस पार कैसे जाए? इस तरीके से आप समझिए कि जो उसका पुल है वो तो टूट गया है ना। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र 12.5 बी, सी, डी तथा ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका जो जॉइंट है वो तो हटा हुआ है ना, वो जुड़ा हुआ नहीं है पूरा। हम उसको पुल को नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, बीच में से टूट गया तो वह नहीं जला बल्ब। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे, हम तो अपनी टॉर्च खुद बनाएंगे। क्रियाकलाप 3, एक टॉर्च, बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरे से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। चित्र 12.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर, देखो ये दिखा रखा है, इस तरीके से लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड की सहायता से विद्युत सेल की ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसमें टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या यह टॉर्च को ऑन व ऑफ करने के समान नहीं है? आपने उससे हटाया तो बल्ब बंद और उससे लगाया तो बल्ब चालू। 12.4 विद्युत स्विच। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। अब उसमें तो आपको बल्ब को लगाना हटाना पड़ा ना, अब हम और भी आसान स्विच बनाएंगे। क्रियाकलाप 4, आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, 2 तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र 12.8 में दिखाया गया, जैसा कि आपको हम इसमें दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाइए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। ये जो पिनें दिखा रखी है ना, ये पिन आपने घुसाई है, ठीक है। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाइए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं?
देखो इस तरीके से आपको इसे बनाना है। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अब भी जलता रहता है? जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है। स्विच सहित विद्युत परिपथ ये बनाया हुआ है। और ऑन स्थिति में स्विच, अगर स्विच ऑन है तो मतलब कि वह दोनों पिनों से जुड़ा हुआ है ना, दोनों पिनों से जुड़ा हुआ है तो ऑन है। अगर दोनों, जैसे ये है, ये ऑफ है, ठीक है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा यानी स्थिति में स्विच क्या है? ऑफ कहलाता है, जैसा कि चित्र 12.9 में दर्शाया गया। ये रहा 12.9 में ना, ये जुड़ा हुआ नहीं है ना आपस में। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। मतलब कि जो हमारे घरों में लगे होते हैं ना, उनके जो डिजाइन है वो जटिल है, वो हम नहीं बना सकते। परंतु हमने अपना तो एक स्विच बना लिया ना। 12.5 विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। अब ये टॉर्च दिखा रखी है इसमें, देखो। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तमान होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? आइए इसका पता लगाते हैं। विद्युत चालक मतलब कि जो अपने में से विद्युत को प्रवाह होने देती है, उसी से ही हम इस प्रयोग को कर सकते हैं। विद्युत रोधक जो अपने में से विद्युत को प्रवाह नहीं होने देती है। जैसे कि हम कहते हैं ना, कभी करंट लगे तो लक्कड़ के उससे उसको हटाना चाहिए, क्योंकि लक्कड़ जो है विद्युत रोधक है, उसमें से विद्युत पार नहीं होगी। अगर आपने लोहे की छड़ या डायरेक्ट अपना हाथ लगाया तो करंट आपको भी लग सकता है। क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र 12.12a के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। जैसे देखो, अब ये दोनों चीज़ें तो अलग हो गई हैं। अब इनके बीच में हम कोई ऐसी चीज़ लगाए जो इन दोनों को जोड़े। तो हमने क्या लगाया? चाबी लगाई। चाबी लगाई तो बल्ब जल गया। इसका मतलब तो यह विद्युत को अपने में से प्रवाह होने देती है, तो ये चालक हो गई। लक्कड़ का टुकड़ा लगा के देखो तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। रबड़ की कोई चीज़ लगा के देखो, ऐसी अलग अलग लोहे की थोड़ी छोटी सी रॉड लगा दो तो भी बल्ब जल जाएगा। तो ये अलग अलग परीक्षण से आपको पता चलेगा कि कौन सी विद्युत की चालक है और कौन सी विद्युत रोधक है। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियाँ, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्यूमीनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकॉल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। चालक परीक्षित्र के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श ना करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? नहीं जलता। अब सारणी 12.1 के समान अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षणों को अब आप एक सारणी बनाइए। जैसे चाबी लिख दी, रबड़ लिख दी, स्केल लिख दिया, माचिस की तिल्ली, कांच की पदार्थ जिसका यह बना है। चाबी किसकी बनी है? धातु की। रबड़ से बनी है। स्केल प्लास्टिक से। माचिस की तिल्ली लकड़ी से। कांच की चूड़ी कांच से। लोहे की कील धातु से। अगर हम चाबी लगाते हैं तो क्या बल्ब जलता है? हाँ। रबड़ लगाते हैं तो बल्ब जलेगा? नहीं। स्केल लगाएंगे तो बल्ब जलेगा? नहीं। माचिस की तिल्ली से बल्ब जलेगा? नहीं। कांच की चूड़ी से बल्ब जलेगा? नहीं। और लोहे की कील से जलेगा।
आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि यह पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक है। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। सारणी 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक है और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक है। अब इसमें आप लिख दिए विद्युत चालक कौन से और विद्युत रोधक कौन से है। आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? कौन से पदार्थ विद्युत चालक है और कौन से विद्युत रोधक? अध्याय 4 के उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं। क्या वह विद्युत चालक है? हाँ जी। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमीनियम तथा अन्य धातुएं क्यों प्रयुक्त की जाती है और कोई चीज़ें हम क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि वह जो विद्युत है उसका प्रवाह नहीं कर पाते, यानी उसके चालक नहीं होते। कुचालक भी कह सकते हैं हम उनको, रोधक भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थानों में जब वायु होती है तब क्या होता है? चूंकि स्विच के 2 ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। क्योंकि अगर वे उसको ऑन करेंगे तो उसमें तो विद्युत प्रवाह होएगा, अगर स्विच में भी विद्युत प्रवाह हुआ तो उन्हें करंट लग जाएगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का भी यूज़ हमारे लिए होता है जिसमें से बिजली का जो है प्रवाह नहीं होता। अब ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इनके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं ना, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वह विद्युत रोधक कहलाते हैं। अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।